हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी साथियों का भारतीय गुड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के दो टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव के। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो भारतीयों का नाम है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमावाद से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अनागार। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 3 मंडल में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? बलि। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? रोग निवारण व जादू टोने का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद को
अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वेदांत के नाम से। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पादक। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया है जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबे का। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु पर। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। रामायण के रचयिता कौन हैं? वाल्मीकि। रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7। महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? कौटिल्य। मेघदूत के रचयिता कौन हैं? कालिदास। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऋतु संहार। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? धन्वंतरि। यजुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? विश्वामित्र। सामवेद के रचनाकार कौन हैं? भरत मुनि। अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं? विश्वकर्मा। वेदों के टिकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? इंद्र। सर्वप्रथम कल लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मा वेद के नाम से। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। मनु स्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? गाय के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहे की। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।